लक्ष्मण राम चले जाएंगे, लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और त्रेता की आगे मही पे जब द्वापर चल की आवे वो, और तेरे ही कुलमी होई नाती, वो धर्म ही दुष्ट आवे गो। हेलो। और हमारे नेताजी सोनीराम जी ने जो अभी हमने बताया था, एक कोल्ड स्टोर और चिल्लर के भी मालिक हैं, उनकी तरफ से एक हारमाला और 500 रुपए का पुरस्कार और राधा कृष्ण की एक तस्वीर भेंट की है, और 1100 रुपए भंडारे के लिए हैं। हमारे सम्मान के साथ यज्ञपति और परीक्षित और संतों का सम्मान भी है इनकी तरफ से। धन्यवाद। हेलो। और ये हमारे गुप्ता जी भी हैं, वहीं काजीपुर बदनपुर से, इनकी तरफ से एक हारमाला से सम्मान किया है। हम चाहते हैं कि इनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। और तेरे कुलमी होई नाती, तू धर्म ही दुष्ट आवे वो, अजगर की ओनी रहती, तू वन में समय बितावे वो। उस समय जब पांडव जंगल में होंगे तो धर्मराज दुष्टर अवतार होगा, और उनके भैया जो भीमसेन होंगे, वो भीम जब जंगल में आएंगे तो अजगर के शरीर से तू भीम को पकड़ लेगा, भीम की काया को पकड़ लेगा, और उस समय अपने भैया भीम को छुड़ाने के लिए धर्मराज दुष्टर आएंगे। तो राजा नहुष अजगर की योनि से तुम उनसे सवाल करोगे और दुष्टर तुम्हें जवाब देंगे, और जिस समय धर्मराज दुष्टर की वाणी तुम्हारे कान में पड़ जाएगी, उसी समय तुम अजगर की योनि से छूटो। परमहंस ने कथा बखानी, और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, महाराज नहुष को इतने दिन अजगर की योनि में रहना पड़ा था। राजा नहुष के बड़े पुत्र थे यति महाराज। यति महाराज तपस्या करने चले गए थे, और दूसरे नंबर के पुत्र थे ययाति महाराज। ययाति महाराज, ध्यान रखना, शुक्राचार्य की बेटी के संग उनका विवाह हुआ था। लेकिन ये विवाह हुआ क्यों था? ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण कुल के लिए उस लड़की को साप लग चुका था। क्या इसे कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, ये श्राप लग चुका था उसे। और ये बृहस्पति के बेटा कच्छ ने लगाया था। कच्छ ने कि जब देवासुर संग्राम होता था, देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए को जिंदा करना। तो देवताओं के परिवार में एक बार सलाह हुई
कि ऐसा हमारे परिवार में कोई है जो वह विद्या को सीख आवे, तो कोई नहीं चला। वो बृहस्पति का लड़का था कच्छ, और वो विद्या सीखने को गया। श्रोता बंधु, तो जब वह विद्या सिखा दी थी और कच्छ विदा होना चाहते थे, ध्यान रखना, बहन मानता था। शुक्राचार्य की जो लड़की थी जिसका नाम देवयानी था, तो देवयानी गुरु की लड़की थी, इसलिए अपनी बहन मानता था वो। श्रोता बंधु, लेकिन जब शुक्राचार्य और देवयानी ने उस लड़के को विदा किया तो शुक्राचार्य तो लौट गए, लेकिन वो बेटी खड़ी रह गई। और तब कच्छ ने कही थी कि बहन जी अब तुम लौट जाओ। वो पेट भाई बात आप खोली है। बहन कह रहे हो, जिस दिन से तुम मेरे पिता के घर पे आए हो उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें अपना पति माना है। मन में पति क्यों माना? पति इसलिए माना कि तुम ब्राह्मण के लड़के हो और मैं ब्राह्मण की लड़की हूं। इससे बढ़िया योग नहीं मिल सकता, इससे बढ़िया योग नहीं मिल सकता। श्रोता बंधुओं, तब कहीं का पागल हो गई हूं। अरे गुरु की लड़की बहन के समान होती है। श्रोता बंधुओं, हाथ छुड़ा करके जब चलने लगा था, तब क्या? तब बोली थी देवयानी कि मेरे बाप ने विद्या सिखाई, कैमरा भाई बना रहे तो। अरे मोनू ने घूंघट मार दिए लला, वैसे ना मेरे बाप ने विद्या सिखाई, जो मोई छोड़ अकेली जाई। मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, जो मोई छोड़ी अकेलो जाई। तो पूरई में साप लगाई और सब विद्या सफल है जाई। जाओ, वो विद्या निष्फल हो जाएगी जो तुमने मेरे पिता से सीखी है। कच्छ ने की मूर्खता ने क्या कर दिया? इतने देर की मेहनत पे और तेने पानी फेर दिया। तो सुन, तेने तो सांप दवा मोए, अब मैं सांप दे रहा हूं। तो ये ब्राह्मण के पुत्र का सांप था देवयानी को। तो ब्राह्मण कोई न